आप सभी को एजुकेशन पॉइंट में मोस्ट वेलकम है। आज आप लोग को क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1 जो है सॉल्व करेंगे। इसमें पाठ परिचय है। पाठ परिचय में संख्या का परिभाषा समझेंगे, कौन सा संख्या कौन पढ़ना है, कौन सा संख्या क्या होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट होगा। तो बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, बिहार बोर्ड के जितने कैंडिडेट हैं, सभी को क्लास 10th 2026 में जो भी एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अदर बोर्ड का भी जो है NCERT ही मैथ रहता है, तो ये मैथ सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 जो है देख रहे हैं। चैप्टर 1 का नाम है आपको वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। सबसे पहले समझते हैं कि रियल नंबर किसे कहते हैं। रियल नंबर समझना है कि रियल नंबर किसे कहते हैं। रियल नंबर देखिए, परमेय और अप्रमेय के जो मिला देता है तो उसी को सम्मिलित बोला जाता है। परमेय तथा अप्रमेय के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। तो दोनों आना चाहिए एग्जाम्पल में भी। परमेय का भी एग्जाम्पल रहेगा और अप्रमेय का भी एग्जाम्पल रहेगा। जैसे 0 क्या है? परमेय संख्या है। 2/3 क्या है? 2/3 इसको ऐसे लिखा जाता है, यही है। उसके बाद यहाँ पे है पाई, √2/3। ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। अब हम लोग समझते हैं कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होता है। वास्तविक संख्या जो होता है 2 प्रकार के होता है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होता है। पहला होता है परमेय संख्या, दूसरा होता है अपरमेय संख्या। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। और अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे? अपरमेय कहेंगे। अपरमेय वाला संख्या में ये सब हमेशा याद रखना होता है कि क्या है, पाई जो है अपरमेय संख्या है। पाई है अपरमेय संख्या है। उसके बाद परमेय संख्या में ये याद रखना होता है कि 22/7 जो होगा, 22/7 ये क्या होगा? परमेय संख्या होगा। पाई का मान दे देगा तो परमेय संख्या, पाई का मान नहीं दिया रहेगा तो अपरमेय संख्या। उसके बाद है अगला संख्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? गिनती की जितनी भी संख्या है सभी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। एक से गिनती स्टार्ट होता है, 0 से कभी भी गिनती स्टार्ट नहीं होता है। 1 2 3 4 करके गिनती स्टार्ट होता है। उसके बाद पूर्ण संख्या हम लोग समझेंगे। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? होल नंबर। शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में आपको क्या हो गया, जैसे में 0 1 2 3 4 5 ये सब हो गया। उसके बाद इवन नंबर, यहाँ पे मिसिंग हो गया है टाइपिंग में। सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से सम संख्या जो 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्या को, 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे कि हो गया आपको 2 4 6 8 10 12 14 16 ... ये सब क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या मतलब ओड नंबर। ओड नंबर किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया। इसी तरीक़ा से और संख्या सब रहेगा, उससे क्या कहेंगे हम लोग? विषम संख्या कहेंगे। विषम संख्या कहेंगे। उसके बाद पूर्णांक संख्या समझते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसमें ऋणात्मक संख्या रहता है। ऋणात्मक मतलब निगेटिव जितना भी है नंबर वो, उसके बाद 0, उसके बाद पॉजिटिव नंबर। इस सब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को सेट होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बेसिक हुआ, ये समझ में रहता है। सवाल समझते समय दिक्कत नहीं होता है, इसीलिए इसको अच्छे तरीक़े से आप लोग लिखिए और इसको समझिए। अब हम लोग समझते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जो संख्या यानी कि वे सभी धनात्मक पूर्णांक जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। एक तथा स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि एक तो 1 से विभाजित हो रहा है, खुद
एक के अलावा आना चाहिए एक फैक्टर, एक के अलावा फैक्टर आएगा तब जाकर के वो क्या कहलाएगा, अभाज्य कहलाएगा। तो इसीलिए हो गया 2 हो गया आपका, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 का जो है फैक्टर है ये 3 से डिवाइड लगता है 9, तो 3 से 9 जो है भाग लग जाता है, इसीलिए 9 क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं होगा। उसके बाद 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो जाएगा, इसी तरीक़े से और भी हो जाएगा। उसके बाद अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, जिस 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा, मौसा कितना होगा, इसका मौसा जो है 1 होगा, मौसा 1 होगा, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे ऐसे कोई भी 2 अभाज्य संख्या रहेगा तो उसका मौसा क्या होगा, 1 ही होना है, ठीक है, तो 1 ही होना है मौसा, तो एक वो संख्या क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, जो संख्या एक तथा स्वयं के अलावा किसी संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 2, 4, 6, 8, 10 और ये 9 भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका फैक्टर है ये एक तथा स्वयं के अलावा किसी न किसी संख्या से भाग लगता है, जो कि नंबर है 3 है, ये 3 से भाग लगता है, एक तथा स्वयं के अलावा 3 से भाग लगता है, इसीलिए क्या कहलाएगा, ये विषम संख्या कहलाएगा। आगे हम लोग समझते हैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, देखिए। उसके बाद हम लोग समझते हैं, ये प्राकृतिक संख्या समझ चुके थे, ये स्लाइड समझ चुके थे, ये स्लाइड समझ चुके थे। ये अब दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, दशमलव प्रसार हम लोग समझते हैं। दशमलव प्रसार समझेंगे, क्या समझेंगे, दशमलव प्रसार समझेंगे। देखिए दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं में अंश और हर होता है, P बाई Q होता है, P बटा जो Q हुआ, तो ये हो गया अंश, और Q जो हो गया, Q हो गया हर। परिमेय संख्याओं में हर से अंश में भाग देने पर दशमलव के रूप में व्यक्त करना ही दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे कि एक में 2 से भाग देते हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 से भाग देना है, किस में भाग देना है, 1 में भाग देना है, तो लगेगा तो भाग नहीं, यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा, यहाँ पे मिसिंग लिखा गया है 0.5 हो जाएगा, तो 0 देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 0 आराम से हम लिख सकते हैं, पॉइंट 0 के बाद पॉइंट हम लोग को देना है, पॉइंट, तब जाकर के 2 के टेबल में आ जाता है, 5 टाइम में आता है, तो कितना हो गया 0.5, तो यही क्या कहलाया, यही कहलाया दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। जो दशमलव प्रसार जो होता है पूरा भाग लग जाता है, उसी को क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और जो पूरा भाग नहीं लगता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो पूरा भाग नहीं लगता उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। यानी कि ये जो होगा हमेशा 2n × 5m के रूप में होगा, या तो केवल 2n होगा, या तो केवल 5m होगा, तब क्या कहलाएगा, ऐसा संख्या शांत संख्या कहलाएगा। शांत मतलब टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। उसके बाद अशांत समझते हैं। अशांत जो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है ना, पूरा विभाजित नहीं होता है, उसे अशांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। कुछ ना कुछ बच जाता है, जैसे कि ये रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। उसका अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक होता है आवृत्ति, एक होता है अनावृत्ति। आवृत्ति में वही होता है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट किया तो आवृत्ति कहलाएगा, और अनावृत्ति में होता है कि अलग अलग नंबर रिपीट होगा तो वह अनावृत्ति कहलाएगा, एक ही नंबर रिपीट नहीं होगा। इसके बाद 3 आएगा, कुछ और आ जाएगा, ये सब जो है नंबर आएगा, तो ये क्या कहलाएगा, अनावृत्ति कहलाएगा। इसी के साथ आप लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1 जो है, इसी चैप्टर 1 जो है आप लोग का, इसी के साथ साथ कंप्लीट जो है, जितना संख्या का परिभाषा समझना था वो संख्या की परिभाषा कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग को अगले क्लास में जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन क्लास हो गया, बेसिक क्लास हो गया, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन देखेंगे।
तो आप लोग जो है कल फिर से मिलते हैं। ओके बाय।